सुनने वाले सभी सखियों को, हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, मेरा भी नमस्कार दीपा जी, आपको भी और सभी सुनने वाली सखियों और हमारे प्रिय सखाओं को। बिल्कुल बहुत खास दिन है। एक तो बाल दिवस है, ये तो है ही, लेकिन उससे पहले एक और खास दिन, पहली दफा हम मंच पर, सखी सहेली मंच पर एक साथ ही प्रोग्राम कर रहे हैं ना। क्या बात है, यानी कि ये पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। न्यू तो हम बाहर मिलते ही हैं, लेकिन ये इस अपनी सखी सहेली परिवार के साथ हम साथ में पहली बार जुड़े हैं, तो वो भी एक खास दिन हो गया। बहुत खास पल होता है जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं जी। वो पहले एहसास जो होते हैं हमारे, पहली भावनाएं, जो पहली फीलिंग्स होती हैं, विचार होते हैं, वो ताउम्र याद रहते हैं हमेशा। और देखिए ना, आज का दिन है ये जो 14 नवंबर, हमेशा याद रहेगा, है ना। हम बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। आज हम बच्चे ही बने, हाँ आज हम बच्चे ही बने रहेंगे, मतलब है ना। बिल्कुल। तो वो दिन है आज, और क्यों है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती है। बिल्कुल। और एक विश्व मधुमेह दिवस भी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है जी, और इसका जो निवारण करना भी है जरूरी है, इसकी चिंता करना बहुत जरूरी है जी। तो आज हम विश्व मधुमेह दिवस पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, उस पर भी बातचीत होगी। एक और एक गंभीर मुद्दा है कि सांस्कृतिक संपत्तियों की जो चोरी हो जाती है, और वो जो हमारे ऐतिहासिक मूल्यों की चीजें जब हमें वापस नहीं मिलती तो कितना बुरा लगता है। बिल्कुल। तो उसी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी के विरुद्ध का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जो अवैध तस्करी की जाती है उसके विरुद्ध हमें कदम उठाने हैं, उसके बारे में हमें जागरूक रहना है जी। ये दिवस आज इसलिए मनाया जाता है। बिल्कुल। और देखिए, और क्या है बताइए। हाँ, जो बाल मन की बात है, और जो हम चाह रहे हैं कि आज का जो बचा हुआ दिन है पूरा बच्चा बन के रहें, तो फिर यादें भी तो वो ताजी करनी होगी ना जी। तो आज हम बच्चे बन जाएंगे और अपने बचपन की यादें ताजा करेंगे और अपनी सखियों और सखाओं से भी कहेंगे कि वो दिन याद करें जब वो बच्चे थे जी। और उसमें से कुछ ऐसा किस्सा, कुछ ऐसी बात। और पहले कैसा होता था कि सब लोग साथ में रहते थे, तो कभी किसी के साथ कोई चुगलबाजी कर दी है, या कोई एक ऐसा किस्सा जिसको सोचकर आप जब सारे कजिन्स मिलते होंगे तो उस पर आज भी हंसते होंगे। तो ऐसी कोई घटना अगर आपको याद आ रही है तो वो आप शेयर करिए। और दीपा, चलते चलते हम देखिए अब बच्चे बन ही गए हैं, तो उत्तराखंड की सैर पर निकल जाएंगे आज। अच्छा, कैसे चलेंगे? साइकिल से? साइकिल से चलेंगे। बाल मन तो उड़ता है, उड़ते हुए भी। हाँ, बाल मन में तो कल्पनाएं बड़ी सारी होती है, अजीबो गरीब सी। कभी ऐसा कि पंख लग गए हैं हमें, और तो आज हम पहुंच जाएंगे, औली पहुंच जाएंगे और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी लेंगे। लेकिन अगर रेलगाड़ी से जाया जाए तो कैसा लगेगा? भाई, रेलगाड़ी से चला जाए तो और भी मजा आएगा, क्योंकि चुक 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 जो है रेलगाड़ी ही चलती है। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, रेलगाड़ी का जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क, लोहे की सड़क, धड़क धड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ,
चलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर रायपुर तालेगांव नेल्लूर सोलापुर कुप्पल डिंडिगल मछलीपट्टम मछलीपट्टम उंगोल उंगोल कोरेगांव अहमदाबाद सोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक धड़क सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक लो भाई दीपा, अब जब हम बच्चे बनी गए तो हमने तो ट्रेन की सैर भी कर ली। ट्रेन की सैर कर ली, खूब सारे वो जो है ना मम्मी ने जो नाश्ते वो भी सब निकाल के खा लिया। और कितने सारे स्टेशन एक साथ ही देख लिए हमने। हाँ, 2 मिनट की यात्रा में घूम लिए, देखिए ना। और इतनी सारे बधाइयों के संदेश आए हैं बाल दिवस पर। पूरा जो हमारा फेसबुक का सखी सहेली का जो पेज है उसी से भरा हुआ है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा लग रहा है। एक संदेश आया कि बचपन ऐसा है खजाना, आता है न जो दोबारा, मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना कूदना और खाना, मौज मस्ती में बल खाना। साथ में लिखा है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को नमस्कार, और मुल्क में अगर बच्चों की सरकार हो तो जिंदगी एक जश्न, एक त्योहार हो। हुक्म दें ऐसे कैलेंडर के लिए जिसमें 2 दिन बाद एक इतवार हो। सच में ये बात तो मैं तो इस पे भी बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है सच में ऐसा होना चाहिए। बच्चे तो चाहते हैं कि हर दिन इतवार हो उनका। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत सारे संदेश आए हैं, तो ये देखिए एक और है कि बचपन में बाल दिवस चाचा नेहरू जन्मदिन के लिए हम जो बेसब्री से इंतजार करते थे। महीना पहले से स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो जाती थी। स्कूल में तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, बाल गीत, नृत्य, देशभक्ति कहानियों पर आधारित छोटी नाटिका, स्टेज प्रोग्राम किए जाते थे। और प्रोग्राम समापन होने पर मिठाइयाँ, नमकीन के पैकेट मिलते थे। उस पे तो मंदाकिनी जी खास नजर होती थी। बिल्कुल कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला। और देखिए आज के दिन भी जिन स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत कुछ मिला होगा। और बच्चे उनको लेकर घर आए हुए, चॉकलेट भी मिली होगी ना, तो बच्चों के लिए वो अमूल्य होती है। भले ही उन्हें घर में कितनी भी चॉकलेट दे दी जाए। और एक चीज और है, स्कूल से तो मिली है, अभी घर आकर के भी तोहफे चाहिए। आज तो गिफ्ट चाहिए, बच्चों का हक बनता है ना। जी बिल्कुल है जी। एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। भाई आज के दिन प्रतिवर्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जयंती के रूप में मनाया जाता है। वो बालकों के मध्य चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय रहे। इस दृष्टिकोण से आज बाल दिवस भी उनकी स्मृति में मनाया जाता है। जी, अपनी सुरीली धड़कन पर हम सभी आज बच्चों के कार्यक्रम से ही जुड़े हुए हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं ही नहीं, अपितु आज के दिन अतिरिक्त भी उन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। क्या बात, क्योंकि अपने वे दिन अब इस जीवन में नहीं आने वाले। ऐसे में क्यों करना अपनों के ऐसे लोगों को जीवन संवारा जाए। फिर घर से मस्जिद दूर हो, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बिल्कुल हंसाया जाए। और हमें ऐसे क्यों सोचना कि वो दिन वापस नहीं आएंगे। भाई अगर मन में हम प्रयास रखेंगे ना, मन को हमेशा बच्चा रखेंगे, तो हर दिन हम खिलखिला के रह सकते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही सुंदर है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। बच्चों के लिए इसी प्यार की वजह से इस जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जी, और इसी तरह के और भी संदेश हैं। एक में लिखा हुआ है, उन्होंने एक बात पूछी है कि इन नन्हे फूलों से बाल मजदूरी क्यों करवाई जाए, क्यों उनसे इनका बचपन छीना जा रहा है। बाल मजदूरी एक गैर कानूनी कृत्य है जो बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। तो इस विषय पर भी हमें जागरूक होना चाहिए। बच्चों को उनका बचपन जीने देना चाहिए, उनसे उनका ये अधिकार न छीने, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। उन्हें पढ़ाना लिखाना
और उन्हें शिक्षा देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। ये चिंतन का विषय है कि बच्चों के साथ अन्याय न हो, बच्चों के साथ कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे खत और भी हमारे पास आए हैं संदेश के जरिए। एक लिखते हैं कि पंडित नेहरू का कहना था कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और इस खास दिन पर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। तो आज बच्चों को हमें शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चे सभी को बहुत पसंद आते हैं और इसलिए नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे। उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाया जाता था। आज बाल दिवस पर हम सभी उन्हें याद भी करते हैं और बच्चों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। एक आया है कि खबर ना होती कुछ सुबह की, न कोई शाम का ठिकाना था, थक हार के आना स्कूल से, पर खेलने तो जरूर जाना था। बिल्कुल। तो बहुत सारे संदेश हमने पढ़ लिए हैं और अब एक गीत बच्चों के नाम। चलिए। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ तो दीपा, आज जब हम बच्चे बन गए हैं तो फिर देखिए बच्चों को तो बहुत सी चीजें खाने में पसंद होती है। आपको क्या पसंद है? अगर बच्चे की बात करें तो भाई ये जो हम छोटा रूप अगर अपना देखें तो चॉकलेट्स। अरे क्या बात है, चॉकलेट्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, ये सब बड़ा पसंद आता था। यानी हमें मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं बचपन में, है ना। हालांकि कुछ बच्चे चरखा भी पसंद करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, यानी कि छोटी मंदाकिनी जी को चरखा पसंद है। छोटी मंदाकिनी को चरखा भी पसंद है और मीठा भी पसंद है। अच्छा। हाँ, लेकिन बड़ी मंदाकिनी की बात अगर करें तो फिर वो मीठे से बचती है और चरखा थोड़ा बहुत पसंद भी करती है, लेकिन हर चीज लिमिट में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां मुंह बाय खड़ी हैं, है ना। बिल्कुल। आप जब जैसे ही खाने में अनकंट्रोल्ड होते हैं, आपकी जीवनचर्या बदलती है, आपकी दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी घूम फिर कर आपको अपनी चपेट में ले ही लेती है। बिल्कुल, है ना। और कुछ जो ऐसी बीमारियां जो कि पूरे विश्व भर में जब सोच विचार और गंभीर विषय बन जाए तो उसको दिवस के रूप में बदल देना पड़ता है। बहुत जरूरी है। और ऐसी ही एक बीमारी है मधुमेह, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, शुगर आम भाषा में। हाँ। तो आज जो है विश्व मधुमेह दिवस है और इस दिवस को बहुत ही जागरूकता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि वाकई ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाही हमने की तो कहीं ना कहीं हम भी मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मधुमेह की बढ़ती व्यापकता और इसके प्रभाव को उजागर किया जा सके और लोगों को मधुमेह की रोकथाम के उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके, इसलिए आज यानी 14 नवंबर को ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस पर आयोजित अभियानों को ब्लू सर्कल लोगो से दर्शाया भी जाता है दीपा, जिसे वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद प्रेरित किया गया था। और तब से ब्लू सर्कल को मधुमेह जागरूकता के वैश्विक प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मधुमेह फाउंडेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अनुमान है कि लगभग 55 करोड़ वयस्कों को टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा है, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता का विषय भी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मधुमेह एक ऐसा विकार है जिससे शरीर द्वारा हमें खाए जाने वाले भोजन से उत्पन्न ग्लूकोज को संसाधित और उपयोग करने में विफल रहता है। मधुमेह के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है वो, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भावधि मधुमेह। तो ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये तो सभी जानते हैं कि भाई एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज हमें लेना जरूरी है। और ग्लूकोज का अपर्याप्त आत्मसात व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डाल सकता है। फिर अनियंत्रित मधुमेह हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करती है, तंत्रिका में क्षति हो सकती है, गुर्दे में खराबी हो सकती है, पैरों में की क्षति, त्वचा संक्रमण, अवसाद, दांत से भी जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। आंखों से जुड़ी समस्या हो आंखों से भी जुड़ी हो सकती है। आप अगर ज्यादा मधुमेह के शिकार होते हैं तो ग्लूकोमा नामक जो बीमारी है वो आपको घेर, आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। और दीपा, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर्स बताते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से बचे। एक समय में भोजन का छोटा हिस्सा खाने का अभ्यास करें, मतलब ठूस कर खाना न खाएं, ओवर ईटिंग न करें, है ना। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, सब कुछ ये सब नहीं होना चाहिए और दिन भर खा लूं। ये जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी को जन्म देती है। तो कम खाएं, अच्छा खाएं, सेलेक्टेड खाएं और साफ सुथरा भोजन, ताजा भोजन खाएं। आहार में फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। धूम्रपान छोड़ें जो इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तो नियमित व्यायाम करने की आदत हमें डालनी चाहिए। खासतौर से बहनों को जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं और फिर घूमने नहीं जा पाती हैं, उन्हें लगता है सुबह से शाम तक बस घर को संभालना है, और जो हमारे प्रति जो खुद के प्रति जो ध्यान जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वो छूट जाती है, लापरवाह हो जाती है। और इसलिए महिलाओं को आजकल डायबिटीज होने लगा है।
है, कम उम्र में भी होने लगा है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें जो आपने ये बात बताई है ना, तो इसमें बड़े सारे आंकड़े आए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन ये बताता है कि 2021 में मधुमेह के कारण 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा। पूरे विश्व भर की अगर बात करें, और अनुमान है कि उसी वर्ष 10 में से 1 लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। तो अगर 10 हैं कहीं, तो किसी एक को डायबिटीज जरूर है। और विशेषज्ञ कहते हैं कि ये संख्या 2030 में बढ़कर 65 करोड़ हो सकती है, और 2045 में ये 75 करोड़ तक भी जा सकती है। यानी कि बढ़ रही है बीमारी। कहीं न कहीं हमारी अनियंत्रित जो जीवन शैली है, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोए रहना, बिल्कुल है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। केवल खाना ही नहीं है। हम पूरी जो दिनचर्या अगर देखें, वो हमारी डिस्टर्ब है। हम तनाव में रहते हैं, तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं। और ये तनाव, देखिए, वही बात है, हम लोग कई बार इस बारे में बात भी करते हैं कि तनाव तो सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब स्ट्रेस हम ले लेते हैं और बिना खाए पिए काम करते हैं, या शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे जीवन के लिए गंभीर खतरा बन ही जाता है। बिल्कुल। और जैसे अब ये बात करें कि गंभीर खतरे की बात, तो हर साल विश्व मधुमेह दिवस में एक थीम ली जाती है, और उस थीम पर फिर अलग अलग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस साल का थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। यानी कि लोगों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर मधुमेह का प्रभाव, इस पर प्रकाश डाला जाए, और मधुमेह प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया जाए, और लोगों के जीवन में को गुणवत्ता उसमें कैसे बेहतर हो, इस पर बात हो, और कहाँ रोक लग रही है उसको, उस रोक को खोल दिया जाए, है ना। बिल्कुल सही कह एक रही हैं। स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़े इंसान, और वो जो पार्ट है वो कम हो करके खत्म हो जाए। लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ दीपा, हम बात कर रहे हैं पुरुषों की, स्त्रियों की मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, वो मधुमेह का शिकार होते हैं, और उनकी जिंदगी कैसी बन जाती है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। छोटे छोटे बच्चों को जो कि मधुमेह का शिकार थे। तो अपने बच्चों को भी इस बीमारी से आपको बचाना है, उनकी जीवनचर्या का ध्यान रखना है, दिनचर्या का, उनके खान पान का। अगर वो किसी कारण से शुगर का शिकार हो गए हैं, डायबिटीज का शिकार हो गए हैं, तो समय रहते डॉक्टर को दिखाना है, अपने बच्चों का इलाज करवाना है, ताकि पूरी जिंदगी वो खुशहाल जिंदगी जी पाए, है ना। तो आज का जो दिन है वो खास इसलिए है कि आज के दिन हमें फिर से जागरूक होना है, तो प्रतिबद्ध होना है कि हम अपने आप को नियंत्रित करेंगे खाने के प्रति और अन्य चीजों के प्रति, साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज, किसी भी तरीके के, किसी भी रूप में जो आपको पसंद है वो करिए, और नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात ये कि खुशहाल जिंदगी आपको जीनी है। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मीठी मीठी बातें तो करते रहिए। लेकिन थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं। मीठी मीठी बातों से बचना भी पड़ता है, है ना। और गाओ ना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा, मीठी मीठी। कैसे हमको बता, तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो भाई दीपा, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया हमने तो फिर उसकी रोकथाम और निदान की भी बात करनी होगी। तो संदेश आया है, हमारी श्रोता ने लिख भेजा है कि इसके निदान के लिए आप रक्त शर्करा परीक्षण करवाएं, मूत्र परीक्षण होना चाहिए और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये 3 होते हैं। फिर इसका उपचार है कि आप इंसुलिन थेरेपी ले सकते हैं, दवाएं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते ही हैं। आहार परिवर्तन, जैसे हमने बात की कि हमें भोजन पर बहुत ध्यान रखना होगा, व्यायाम और तनाव प्रबंधन। तो ये भी हमने अभी कुछ वक्त पहले ही ये बात करी कि भाई हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत जरूरी है। और रोकथाम के लिए साथ में उन्होंने कहा है स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और नियमित जांच बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस वक्त हमें एक अंतराल लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सभी सखियों और सखाओं का इस अंतराल के बाद हम स्वागत करते हैं दीपा। कार्यक्रम है सखी सहेली। और हम बताएं अपने सभी श्रोताओं को, हमें मंजरी जी, मंदाकिनी जी कह रही थी कि रुको रुको, अंतराल का वक्त है, लेकिन आज मन बच्चा बना हुआ, सुन ही रहा है। मन कहाँ, बच्चा मन तो कभी सुनता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन आपने समय पर सुन भी लिया था, क्योंकि आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं वो समय पर सुन भी लेते हैं। और क्योंकि मन ही बच्चा हुआ ना, बाकी तो सब बड़े हो गए। तो भाई अब जब थोड़ा सा हम बड़े हो गए हैं तो बात फिर गंभीर बात कर लेते हैं, जी है ना। जी बिल्कुल। तो आज आप
बताना चाह रही थी, आपने बताया भी था कार्यक्रम के शुरू में कि आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी के विरुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो ये क्या है, ये थोड़ा बात कर लें। ये सांस्कृतिक विरासत किसी देश के संस्कृति की महत्वपूर्ण संपत्तियों का वो संग्रह है मंदाकिनी जी, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जाता है। यानी हमारे जो भी मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य के, हमारे जैसे कोई पत्थर हो गया या फिर मूर्तियां हो गई, मूर्ति के ऊपर जो आभूषण सजाए जाते हैं वो हो गए। सांस्कृतिक विरासत के उदाहरणों में दृश्य कला, भोजन, कपड़े, वास्तुकला की शैलियां जैसे मूर्त संपत्ति के साथ साथ किंवदंतियां, संगीत, सम्मान जैसी अमूर्त संपत्तियां शामिल होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए दीपा, किसी भी देश के लिए उसकी सांस्कृतिक धरोहर उसका गर्व होती है ना। हमारा भारत देश, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारा गर्व है, हमारा हमें उस पर नाज है, हमारा अभिमान है वो। तो इसका गौरव होती है, अभिमान होती है। और अगर इस गौरव को कोई चोरी कर ले तो उस देशवासी के जो मूल व्यक्ति हैं वो उसको हर कीमत पर वापस चाहते हैं। तो हर साल 14 नवंबर को मनाए जाने वाला सांस्कृतिक संपत्ति में अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी, लूटपाट और अवैध तस्करी हर देश में होती है, जिससे लोगों की संस्कृति, पहचान और इतिहास को लूटा जाता है। और हमें इस अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मिलकर करेंगे तभी कोई एक लक्ष्य पर हम पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता, अनैतिकता, ये तो खास है ही। अवैध रूप से कारोबार की जाने वाली सांस्कृतिक संपत्ति अक्सर या तो दुनिया भर में अवैध बाजार जो होते हैं उसके माध्यम से जा सकते हैं, या फिर नीलामी जैसे वैध बाजार जहां पर ऑक्शन वगैरह होते हैं ना, वहां उसके माध्यम से भी जा सकते हैं, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह धरोहर हमारे पहुंच जाती है। जी। तो सांस्कृतिक संपत्ति की जो अवैध तस्करी है उसमें कला, कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्तुओं जैसे कि सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध खरीद, बिक्री और हस्तांतरण है, आप बता भी रही थी। और इसमें शामिल है चोरी, सांस्कृतिक संपत्ति को उसके मालिक से अनधिकृत रूप से हटाना, लूटपाट और पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय और कब्र से सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध खुदाई और उसका निष्कासन शामिल है। ये भी शामिल है। और अवैध व्यापार शामिल है, जैसे कि सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व का अवैध आयात निर्यात करना, फिर और सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक ये अपराध है जो सांस्कृतिक विरासत और लोगों और राष्ट्रों की पहचान पर एक बुरा प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये संगठित अपराध है और आतंकवाद को भी बढ़ावा दे सकता है। तो आज का जो दिन है वो वही है जहां हम अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं और सांस्कृतिक वस्तुओं को खरीदने और बेचते समय नैतिक और सूचित रहें, कानून बनाएं, उनका सम्मान करें और सांस्कृतिक विरासत और संपत्ति की रक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य भी है, बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा है। और जैसे ये आज का दिन ये आयोजित किया जाता है, यूनेस्को ने 1970 के कन्वेंशन में सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी से लड़ने में मदद करने के लिए ये कानूनी उपकरण भी विकसित किए थे। 1970 से ये होते चला आ रहा है जी। और अपने ही देश में इस तरह की घटनाओं की अगर बात करें तो देश की सांस्कृतिक धरोहर पर लूट की घटनाएं सदियों से होती रही हैं जी। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के खजाने को लूटा, जिसमें अमूल्य कलाकृतियां थी और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी, स्मारक थे, नष्ट हो गए जी। और अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के मुताबिक भारत से करीब 50,000 कलाकृतियां चुराई जा चुकी हैं और ये कलाकृतियां अब विदेशों के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में भी मौजूद है जी। लेकिन गत कुछ वर्षों से ये वापस भी आ रहे हैं, घर वापसी भी हो रही है। बात ये है जी। तो उस उद्देश्य को पूरा करते हुए कई पुरातत्व महत्व वाले लगभग 300 से भी ज्यादा मूर्तियां हमारे देश में वापस मिली हैं, जैसे कि 10वीं ईस्वी और 12वीं ईस्वी शताब्दी की बलुआ पत्थर की अप्सरा, फिर 3री 4थी शताब्दी ईस्वी की पूर्वी भारत की टेराकोटा फूलदान और पहली शताब्दी की दक्षिण भारतीय पत्थर की मूर्ति। ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि ये इस तरह की कलाकृतियां हमारे देश को वापस मिली हैं। तो एक सुख की सांस हम लेते हैं जी और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से
कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चाराने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चाराने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो वे दीपा, जब हम गंभीर हो ही गए हैं तो एक और गंभीर बात हम अपनी सखियों और सखाओं से बांट लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल बांटिए। देखिए, हम में से बहुत लोग जो है फिल्में देखना पसंद करते हैं, है ना? और न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी देखना पसंद बिल्कुल करते हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म फेस्टिवल आयोजित भी किए जाते हैं, है ना? हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी किए जाते हैं। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं अपने भारत की। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी 2024 गोवा में 22 से 28
नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और ये 20 से 28 नवंबर, ये जो है 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और ये महोत्सव अपने 55वें संस्करण में प्रवेश कर रहा है और इस बार भी ये विश्व भर के सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होता जा रहा है। जी, इस वर्ष महोत्सव की थीम युवा फिल्म निर्माता और जो निर्देशक है वो है, जिसमें उभरते हुए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खास तौर पर महिलाओं पर केंद्रित होंगी ऐसी फिल्में और 81 देशों में से 80 देशों से 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा, जिसमें भारतीय सिनेमा के महानायक राज कपूर और मोहम्मद रफी को शताब्दी वर्षगांठ भी उनकी मनाई जाएगी। बहुत ही खुशनुमा और गर्व का विषय है, क्योंकि 20 से 28 नवंबर के बीच ये जो महोत्सव है मनाया जा रहा है और 81 देशों से 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन इस फेस्टिवल में होगा। जी, और सबसे बड़ी बात कि इफी 2024 में कई नई श्रेणियों को भी जोड़ा गया है, जिनमें से एक है सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय फिल्म का पुरस्कार, जो नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। जी, और साथ में भारतीय फिल्म का पुरस्कार जो नए फिल्म निर्माता उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी समर्पित किया जाएगा और वो भी स्थापित किया जाएगा। महोत्सव में फिल्म बाजार, मास्टर क्लासेस और विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और उसकी तैयारियां जोर शोर से हो भी रही हैं। और ये महोत्सव जो है सिने प्रेमियों, फिल्मकारों और फिल्म से जुड़े तमाम लोगों के लिए एक नई नई कहानियों को कहने का मंच करेंगे। जी, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार ये महोत्सव होने वाला है और जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो जानकारी रखें, अपडेट्स रखें कि किस तरह की फिल्में इसमें दिखाई जाएंगी, कौन कौन सी फिल्में हम इसमें देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, जब बात चली थी राज कपूर साहब की, तो उन्हीं की फिल्म से जुड़ा एक गीत सुन लिया जाए। चलिए सुनते हैं। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर गाता हूँ खुशी के गीत, मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ।
स्टार्टअप और उससे जुड़े मुद्दों पर आपको जानकारियां देंगी प्रियांशी चौकसी। हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फंडिंग, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना आप काम शुरू ही कैसे कर सकते हैं। तो फंडिंग में 3 टाइप के फंडिंग होते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैप, जहां आप खुद के पैसे डालते हैं। तो मेरा स्टार्टअप एक्चुअली बूटस्ट्रैप्ड है, पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टअप में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। 16 नवंबर 2024 रात 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर जिज्ञासा। तो दीपा, हमने अपने सखियों और सखाओं से ये वादा किया था कि हम उन्हें उत्तराखंड की सैर पर चलेंगे, तो चलें उत्तराखंड की सैर। चलिए, बिल्कुल चलते हैं। उत्तराखंड के चमेली जो चमोली है, हाँ, चमोली जिले में स्थित है ये औली जगह, और ये कहते हैं कि प्रसिद्ध है स्काइंग डेस्टिनेशन के लिए, है ना, स्कीइंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और लंबे समय से टूरिस्ट और एडवेंचर जो पसंद करते हैं, जिनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं जाके बैठेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे हम, रोमांचक, जज्बाती और रोमांचक कुछ ऐसा काम करेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली ये जगह है। हाँ, लेकिन साथ ही दीपा, स्कीइंग करने के अलावा भी यहाँ पर नंदा देवी और माना पर्वत और कामत जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इस तरह की उड़ान भरें या कहीं एडवेंचर करें, तो आप जाकर देख भी सकते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह है, वहां पर बैठकर उनका आनंद भी लिया जा सकता है। तो मतलब दोनों बातें हो गई, रोमांच भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मंदाकिनी जी को आराम पसंद है, हमें लगता है कहीं घूमने भागेंगे, बाहर निकलेंगे, बैठेंगे, तो दोनों तरह का काम हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि बर्फ से घिरी हिमालय की पहाड़ियां हैं, फिर ओक के मतलब शाहबतूल के, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ है, हरे भरे घास है, मैदान दिख रहे हैं अगर दूर दूर तक, पहाड़ों की ढलान है जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से 3000 मीटर तक के बीच की, लंबी लंबी मतलब ऊंचे ऊंचे ये हजारों मीटर ऊंचे पर्वत, और बीच में से कहीं कल कल करती हुई नदियां, और जब उन पर सूर्य की किरणें पड़े बर्फ की वो ढकी हुई पहाड़ियों पर, उसका नजारा देखना ऐसा नहीं लगता हम सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, हम सपने में ही होते हैं उस वक्त, लेकिन वो हकीकत होता है। जब हम होश में आते हैं तो पता चलता है कि अरे सच है, हम सच में देख रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य होता है प्रकृति के करीब जाने पर, और आपकी आंखों की चमक बता रही है कि हाँ, मैं गई हूँ उत्तराखंड, और मुझे पता है कि ये जगह बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से चारों ओर की खूबसूरत पहाड़ियों और जंगल का नजारा भी आप ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो जोशीमठ पहुंचने से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक सड़क दाईं ओर ओली के लिए निकल जाती है। अच्छा, ठीक है। और जिस पर लगातार घुमावदार चढ़ाई में जंगल से गुजरते हुए तकरीबन 16 किलोमीटर चलने के बाद आप औली पहुंचते हैं, और घुमावदार पहाड़ियों से जाने पर आपको 40 मिनट लग सकते हैं। औली जाने के लिए बस सेवा नहीं है, लेकिन जोशीमठ से प्राइवेट टैक्सियां आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अब ये जो घुमावदार पहाड़ियां हैं ना, इस पर आप बिल्कुल भी शिकायत ना करिएगा। हम सब श्रोताओं से कहते हैं कि भाई सर घूमने लगा, कोई बात नहीं, साल में अगर एक दिन को किसी दिन सर घुमा भी लिया तो क्या हो गया। मैं अभी यही कहने वाली थी कि घुमावदार पहाड़ियों में घूमना मजेदार तो होता है, लेकिन बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जब उल्टियां आने लगती हैं, फिर चकराने लगता है। हम कहते हैं थोड़ा सा कभी ऊंच नीच हो जाए ना, थोड़ी सी मतलब सुरक्षित ऊंच नीच अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं, मजबूत दिल से जाएं और खान पान का ध्यान रखें जाते समय, तो ऐसा कुछ। अच्छा, उसके वो वहां पे पहुंचने के लिए रोप वे का भी बढ़िया सा इंतजाम है। इसकी जो स्पीड है देश के बाकी रोप वे से सबसे ज्यादा है, और देवदार के घने जंगलों से होते हुए ढलानों की ऊपरी छोर तक पहुंच जाता है। फिर ऊंचाई के कारण ऐसा लगता है मानो बादल के बीच में आप उड़ रहे हैं। देखो कितना अच्छा लगेगा ना श्रोताओं कि आप मतलब बर्फ के बीच में से निकल रहे हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है, इतने गर्म कपड़े पहने लेकिन फिर भी ठंडी सी लग रही है, नाक लाल हो रही है, गाल बिल्कुल गुलाबी हो रहे हैं। तो कितना सुंदर अनुभव है। बहुत सुंदर अनुभव है। तो कोशिश करें हमारे सखा और सहेली कि जाएं और बताएं अपने उनका क्या रहा, कैसा रहा उनकी यात्रा, अनुभव बताएं, हमसे शेयर करें कभी किसी कार्यक्रम में, तो हमें भी अच्छा लगेगा।
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। शाम सवरे, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला, आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु, रंगीला रंगीला मिलो शाम सवरे। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। बचपन की बहुत सारी यादें खट्टी मीठी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का अनुभव हमारे एक सखी ने लिख भेजा है। लेकिन सेगमेंट नहीं बताया आपने। ये वो दिन याद करो में हम थोड़ा वक्त है हमारे पास जी, और हमारे श्रोता की एक टिप्पणी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये जो टिप्पणी है ये कुछ अलग तरीके से है, अलग नहीं है लेकिन इनकी जो समस्या है वो बता रही है कि बचपन को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा बचपन एक आम परिवार में बीता। मैं ब्लाइंड लड़की भी हूँ और साथ में चल भी नहीं पाती, तो मुझे पालने के लिए मेरे माता ने काफी संघर्ष किया। शैतानियां तो इतनी नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना और निभाना, पढ़ना लिखना, ऐसे बच्चों को पालना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे परिवार के लिए। लेकिन मेरे परिवार ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और मैं भी कोई काम शैतान्य नहीं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हूँ। एक बार मैंने फोन पानी में गिरा दिया था क्योंकि मुझे नया फोन चाहिए था और बाद में मुझे इस चीज पर काफी पछतावा भी हुआ। चलिए, आपने अपने आप को समझा और ठीक किया। कोई बात नहीं, आप आम बच्चों की तरह शैतानी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। तो अब एक गीत ले लेते हैं हम। बिल्कुल, चलिए। मेरे बचपन तू जा
जी। तो दीपा, अब तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। बचपन का बचपना बनाए रखें क्या? तो फिर नमस्कार की जगह नमस्ताल कहना पड़ेगा। तो कहते हैं नमस्ताल। मंदाकिनी जोशी की तरफ से और दीपा माहेश्वरी की तरफ से। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक।